मक्का की एक बूढ़ी औरत अपना सामान लेकर के खड़ी है। मेरे आका उसके पास चले गए। बीबी कहाँ जा रही है? कहा एक मजदूर चाहिए, मेरा सामान उठाए और ले जाए। हुजूर ने कहा मेरे कंधे हाजिर है, मैं ले चलता हूँ। उस बूढ़ी औरत के सामान को अपने कंधों पर उठाया। वो खातून जहां तक कहती रही हुजूर चलते रहे। एक घर में जाकर उस खातून ने सामान उतरवाया, साफ करके हुजूर ने उसको उस घर में शिफ्ट किया। मेरे आका ने पूछा यहाँ क्यों आई बड़ी भी? वो खातून कहती बेटा बात बता रही हूँ, गौर से सुन ले। मक्का में मोहम्मद नाम का एक जादूगर आया हुआ है, उससे डर करके मैं मक्का छोड़कर यहाँ आई हूँ, मक्का छोड़कर यहाँ आई हूँ। कहा मोहम्मद नाम का जादूगर आया है, उसका जादू सब पर चल जाता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे ऊपर भी जादू हो जाए, मेरा दीन बदल जाए। मैं मक्का छोड़कर यहाँ आई हूँ। मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। क्या प्रोपेगेंडा फैलाया था शैतानों ने, जालिमों ने, काफिरों ने। उस खातून ने पूछा तुम क्यों रोते हो? कहा जिसके डर से तुम आई हो वो नाम मोहम्मद मेरा है, वो नाम मोहम्मद मेरा है। वो खातून फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अदब के साथ खड़ी हो गई। कहा ऐ मेरे नौजवान, अगर तेरा ही नाम मोहम्मद है तो मैं गवाही देती हूँ तेरा लाया हुआ दीन सबसे सच्चा दीन होगा। जो बूढ़ों का ख्याल करता हो और कमजोरों का बोझ उठाता हो वो झूठे दीन का दाई नहीं हो सकता। अखलाके रसूल में आ जाओ मेरे अजीजों। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गुरबा और मसाकीन के बोझ उठाए। हमें चाहिए कि कमजोरों की इआनत करें, ताउन करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दस्तरखान पर अपना खाना दूसरों के लिए छोड़ दिया और खुद भूखे रह गए। कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन अखलाक़े करीमाना पर पूरी रात गुफ्तगू करते चले जाएं। लेकिन मैं बताता हूं सब कुछ अखलाक मिलेंगे लेकिन दुनिया में सानी कोई नहीं मिलेगा, दूसरा कोई नहीं मिलेगा। उन अखलाक का पैकर कोई तीसरा दूसरा नहीं मिलेगा। बच्चों के साथ भी वही अखलाक हैं। एक बार बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, सबको खिलाते थे। जब भी हुजूर तिजारत से आते थे, कैफियत साहबा बताते हैं हुजूर मदीने में इंटर हो रहे हैं या मक्का में दाखिल हो रहे हैं तिजारत के बाद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे मोहल्ले के बच्चे भागते हुए हुजूर के पास आते। कोई जुब्बे से लटक गया, कोई कंधे से लटक गया, कोई कहां लिबास पकड़ा हुआ है। हुजूर किसी को रोकते नहीं, सारे बच्चों के साथ आते और तिजारत में उनके लिए कुछ न कुछ लाए होते। सब बच्चों को वो गिफ्ट देते और सब हंसी खुशी चले जाते। एक साहबी आए, उम्मे खालिद, छोटी बच्ची हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साहबा को कुछ बयान कर रहे हैं। वो चलती हुई आई, हुजूर की चादर निकाली, पीछे हुजूर की मोहरे नबूवत है, उससे खेलने लगी। वो निहायत ही खूबसूरत मोहरे नबूवत थी। माँ बाप ने डांट करके कहा बच्ची से, उम्मे खाली से हट जा। रसूलुल्लाह के कंधे के पास पहुंच गई। हुजूर ने फरमाया दाहा तलाबू, छोड़ो उसे खेलने दो मेरे साथ। या अखलाक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, छोड़ो उसको मेरे साथ खेलने दो। उस बच्ची को भी खेलने के लिए अपना जिस्म पाक अता किया। ये बच्चों के साथ एक बार मोहल्ले से गुजर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे नकल करते रहते हैं किसी न किसी की। एक है बच्चे उसमें अबू महजूरा, सारे बच्चों को जमा करके कहते हैं बिलाल कैसे अजान देते मैं बताऊं? बच्चों ने कहा हाँ बताओ। वो एक ऊंचे कट्टे पर खड़े हो जाते हैं, हजरत बिलाल जैसे मस्जिद में अजान देते थे। ये बच्चा नकल करके बता रहा है। हुजूर वहीं से गुजर रहे थे, पीछे जाकर खड़े हो गए। सारे बच्चे सामने वाले डर गए, अबू महजूरा को नजर नहीं आए। वो अजान देते रहे। जैसे ही बच्चे इधर उधर डर के सिसकने लगे, सहमने लगे, अबू महजूरा ने पीछे मुड़ करके देखा हुजूर पाक थे। वो डर करके रोने लग गए। कहा माफ करो मुझे, माफ करो, मैं तो ऐसे ही बच्चों को बता रहा था। जाहिर सी बात है किसी की नकल करते हुए पकड़ा जाए, दूसरे लोग मार डालें उसे, बदतमीज बद अखलाक नहीं। मेरे आका ने कहा आओ इधर। मस्जिद नबवी ले आए और ऊंचे टीले पर खड़ा किया। कहा जैसे नकल कर रहे थे फिर करके दिखाओ, फिर करके दिखाओ बिलाल कैसी अजान देते हैं। अबू महजूरा ने जब देखा मैंने गलत नहीं किया था, अब खुशी के मारे अजान देने लगे। जानते हो वो 8 साल की उम्र के थे अबू महजूरा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अजान देने लगवाया, उस सहाबी की जिंदगी बदल गई। 60 साल तक मस्जिद हरम में अजान देते रहे और हुजूर ने फरमाया अबू महजूरा की अजान अल्लाह को पसंद है। अजीजा ने गिरामी, ये बच्चों के साथ ये अखलाक हैं, बच्चियों के साथ ये अखलाक हैं, बूढ़ों के साथ ये अखलाक हैं। इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं आया ही नहीं, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी। आला हज़रत ने फरमाया तेरे तो वस्फ ऐब तनाही, कहते हैं बहुत हल्का ऐब, ऐब तनाही बहुत हल्का ऐब।
जिसको बुरा कहा जा सकता है, वो भी हुजूर की जिंदगी में नहीं आया। तेरे तो वस ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। आका आपकी जिंदगी पाक में एक हल्का सा सुई के नाके के बराबर भी बुरा अखलाक आया नहीं, कोई बुरी आदत नहीं आई। बुरी आदतें जिसको आज भी बुरा कहा जाता है, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कभी नहीं सुनोगे। आप सच के पैकर थे, वादा वफाई में मुकम्मल थे। यहां तक कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब किसी को वादा करते तो इतना ईफाए अहद का एहतमाम फरमाते थे, वादा वफाई का, कि जहां जिसको कह दिया। एक मर्तबा बाजार में किसी शख्स ने कहा कि मैं आ रहा हूं, आप रुके रहे हैं। आपने कहा हाँ मैं तेरे इंतजार में रुकता हूं। वो गया और भूल ही गया। पूरा दिन गुजर गया, वो आया ही नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहीं खड़े रहे, वहीं रह गए। काफी वक्त के बाद, वो तो भूला हुआ शख्स था, कई लोग आए, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यहीं खड़े रहते हैं। कहा एक शख्स ने मुझसे कहा था और मैं उसके आने का इंतजार कर रहा हूं, मैंने वादा किया था। वो तो भूल गया। वापस जब आया तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उसी मकाम पर पाया, बहुत रोया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से कहा, ए बंदे, मैं अल्लाह की तरफ से अखलाक़े आली, अजीम अखलाक को पूरा करने के लिए दुनिया में आया हूं, और मैं कभी वादा वफाई नहीं करता, वादे के खिलाफ नहीं करता। एक सहाबी वो मुशरिकीन में से आकर के हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ईमान लाए। वो ईमान वाले नहीं थे, पहले काफिरों की सोहबत में। काफिरों ने भेजा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हालात देखने के लिए कि देख करके आओ। तो इन्होंने कहा था मैं 3 दिन के अंदर लौट आऊंगा। वो मदीने आए, लेकिन अपना दिल दे बैठे। आए थे जासूसी करने के लिए। वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से मुतासिर वो ईमान लाए। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं उस कुफार और मुशरिकीन की गलाजतों वाले इलाके में हरगिज नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाना चाहता। ईमान की बहारें मदीने में हैं, अखलाक आली यहां पर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं वादा खिलाफी करने वालों के साथ नहीं रहता। तुम अपनी जमात वालों से वादा करके आए थे, तुम पलट जाओ उनके पास, जाओ उनके पास, फिर अगर तुम्हारा दिल करे तो वापस फिर मदीने आ जाना। मुशरिकीन से वादा किया हुआ था उन्होंने, दुश्मनाने रसूल से उन्होंने वादा किया था अपने ईमान लाने से पहले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ पहले अपने उस वादे को पूरा करके फिर वापस आओ। वादा मुकम्मल करना यह अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आली सिफात में से। यहां कहा जाता है कितने वादे होते हैं और किससे किससे वादे किए जाते हैं, सब तोड़ दिए जाते हैं, भुला दिए जाते हैं। ऐ मेरे अजीजों, कुरान पाक में 3 वादों का जिक्र भी आया है। एक अंबिया से अल्लाह ने वादा लिया है, दूसरे उलमा से अल्लाह ने एक वादा लिया है, और तमाम मखलूक से भी अल्लाह ने एक वादा लिया है। अंबिया से वादा क्या था? अल्लाह ने फरमाया कि ऐ तमाम गिरोह अंबिया, जब मेरा आखिरी रसूल दुनिया में आए, अगर वो तुम्हारी किसी की जिंदगी में आए तो तुम सब के सब उस पर ईमान लाना। किन से वादा लिया था अल्लाह ने? अंबिया से। एक वादा ये है, और अल्लाह ने उनसे इकरार करवाया था। क्या तुम इकरार करते हो इस बात का कि जब मेरा रसूल आएगा तुम उस पर ईमान लाओगे, उसकी मदद करोगे? सारे नबियों ने कहा हाँ हम इकरार करते हैं। एक वादा ये। दूसरा, उलमा जो दुनिया में आलिम बनकर आने वाले, इनकी रूहों को भी अल्लाह ने, इनकी रूहों से भी अल्लाह ने वादा लिया। क्या? उलमा की जमात जब तुम दुनिया में जाओगे तो सिर्फ हक बयान करोगे। लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नास वला तक्तुमूनहु, कोई भी हक बात छुपाओगे नहीं। उलमा ने भी वादा किया है अल्लाह से। और फिर सारी मखलूक, सारे इंसान, इनसे भी एक अल्लाह ने वादा लिया। क्या? अलस्तु बिरब्बिकुम, सारी रूहों से अल्लाह ने पूछा था क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सबों ने कहा था ऐ अल्लाह क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है। अल्लाह ने पूछा क्या तुम इसी वादे पर कायम रहोगे? इसी वादे पर कायम रहोगे? सबों ने कहा हाँ हम इस वादे पर कायम रहेंगे। लेकिन पैदा होने के बाद कितने हैं जो उस वादे पर कायम हैं, ये सबको मालूम।
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल व करम है, हम आज भी अल्लाह को ही अपना रब मानते हैं। हमारी रूह ने जो वादा किया था उसी वादे पर आज हम मुकम्मल है। उलमा में से बाज वो हैं जो अपने वादे को भूल गए, तो समझ लो कि उनके अंदर मुनाफिकत आ गई। जो हक बयान नहीं करना चाहते और जो छुपाना चाहते हैं हक बातों को, उनके अंदर निफाक आ गया। वो अपने मौला से किए हुए वादे को तोड़ करके बैठे हुए हैं। और अंबिया कराम तो वादा खिलाफी कर ही नहीं सकते। मेरे अजीजों, कुरान में ये 3 वादों का जिक्र आया है। अब आपकी जिंदगी में अभी अगर कभी किसी से वादा किया तो याद रख लेना, मोमिन का वादा ये अल्फाज की फेंकाई नहीं है, ये जुबान की इसी तरह चलाए हुए तीर नहीं है। मोमिन का किया हुआ वादा पत्थर की लकीर से ज्यादा मजबूत होना चाहिए कि अगर मैंने कहा है तो उसको करके दिखाऊं, और अगर नहीं हो सकता तो वादा भी ना करें, वादा भी ना करें। आम तौर पर जो वादा खिलाफियां देखने आ रही हैं वो शादीशुदा जोड़ों में यही तो है। शादी से पहले बहुत सारे वादे, ईफाए अहद, बहुत कुछ होते हैं और सब झूठे होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। क्या वो मोमिन है? उनकी मोमिनाना शान है ये ईमान की शान है कि किसी लड़की को पागल बनाने के लिए, अपने दामे फरेब में फंसाने के लिए उससे लंबे चौड़े वादे किए, उससे क्या क्या कहा, चांद पे ले जाऊंगा, तारे तोड़ लाऊंगा। ये सोचते होंगे कि ये सिर्फ अल्फाज हैं। अल्फाज औरों को कहने दो मेरे अजीज, मोमिन सिर्फ अल्फाज फेंकता नहीं, मोमिन जो कहता है उसको मुकम्मल करके रहता है। ईमान वालों का तकाजा यह होना चाहिए कि वो किसी से भी वादा करे तो पूरा करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानवरों से भी अगर वादा करते तो पूरा करते थे। जानवरों की बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी जानवर से भी इस तरह का सुलूक ना करो। आप यहां अपने अखलाक को अगर बदलना चाहें तो सीरत मुस्तफ़ा का पूरा मुताला शुरू करो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक आली है। क्या आपने कभी किसी से वादा खिलाफी नहीं की? सादिकुल वादिल अमीन, आप वादे को भी सच्चा करने वाले और अमानतदार थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक में कभी झूठ आया, कभी वादा खिलाफी आई। तीसरी बात मैं जिक्र कर रहा हूं, अमानतदारी में मेरे आका की कोई मिसाल नहीं। अमानतदारी, अमानत इंसान के अखलाक में बहुत आला अखलाक हैं। जो बंदा अमानतदार होता है वह अल्लाह के नजदीक भी मोहतरम होता है, बहुत मुअज्जम है, मुकर्रम है। अमानत किसे कहते हैं? कोई भी चीज तुम्हारे पास रखी गई, उसे संभालने को कहा गया, फिर जब उस शख्स ने वापस मांगा तो तुम उसको वो चीज वापस लौटा दो। अभी इसमें पैसे भी हो सकते हैं, सामान भी हो सकता है, बातें भी हो सकती हैं, बातें भी हो सकती हैं। कोई भी चीज अगर तुम्हारे पास अमानत के तौर पर रखी तो अमानतदार वही शख्स है जो रखी हुई चीज में खुर्द बुर्द ना करे, उससे पूछे बगैर कोई चीज उसमें इस्तेमाल ना करे। आपने अगर मेरे पास 1000 रुपये रखे और कहा यह अमानत है, आप इसको संभालें, मैंने उसको संभाला, 1 महीने के बाद आप दोबारा आए, मैंने अगर वो 1000 वापस तुम्हें लौटा दिए तो अमानतदार कहलाऊंगा। 1 रुपये भी खाया था तो खयानतदार, नहीं देने की बात किया तो और बड़ा झूठा धोखेबाज। खयानतदार कम करने वाला और ना देने वाला, हड़प करके गसब करने वाला धोखेबाज, अल्लाह की बारगाह में उसका और बड़ा अज़ाब है। मोमिन की तो ये शान ही नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास तो अमानतें रखने वाले ऐसे लोग थे, आपको मालूम है, जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तलवार उठाई कत्ल के मंसूबे से, उनकी तलवारें भी हुजूर के पास अमानत में रखी जाती थी। वो भी जो दुश्मनी में उरूज पर पहुंचे हुए थे, अपनी अमानतें हुजूर के पास ही रखते थे। उनको मालूम था दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, मोहम्मद अमानत में खयानत कभी नहीं करते सल्लल्लाहु ताला। हुजूर के मुतालिक इतना यकीन था उन्हें, इसीलिए हिजरत की रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को अपने बिस्तर पर सुलाकर यही तो फरमाते हैं, अली कल सुबह उठना, मेरे पास मक्का वालों की अमानतें हैं, ये फला फला को अमानत वापस करके तुम भी मदीने चले आना। मुझे बताओ
जो शहर छोड़ करके जा रहा है सारा बटोर करके ले जाए, कौन पीछा करेगा, कौन आएगा? देखते हैं मैं नए शहर में जा रहा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिसका जिसका जैसा हक था वो वापस लौटाया, अगरचे वो दुश्मनों का हक था, वो हुजूर के दुश्मनों का हक था, लेकिन आपने वापस लौटाया। पूरी जिंदगी पाक में आपके किसी ने आपकी अमानतों पर उंगली नहीं उठाई, कभी आपको तोहमत नहीं लगाई। अजीजान गिरामी, मोमिन की भी आला शान होनी चाहिए, वो अमानतदार बने, अमानतदार बने। कोई चीज तुम्हारे पास रखी हुई हो उसे या तो लौटाओ या तो फिर उसकी सही हिफाजत करो। अमानत में खयानत करने वाले के मुतालिक भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो मुनाफिक है। ईमान वाला अमानत में खयानत नहीं करता। अब अगर इसके मफहूम को मैं तवील करूं तो बहुत लंबा हो जाएगा। क्या चीज अमानत है? चलो मैंने आपके पास 100 रुपये दिए, आप 100 रुपये वापस लौटाएंगे तो आप अमानतदार, बात सही है। और अगर कम करके लौटाया तो खयानतदार। ये फार्मूला मालूम है? अब सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें क्या क्या चीजें अमानत में दी। तुम्हारे हाथ ये अमानत हैं अल्लाह के, तुम्हारी आंखें अल्लाह की अमानत हैं, तुम्हारी जुबान ये अल्लाह की अमानत है, तुम्हारा जहन, तुम्हारा दिल ये अल्लाह की अमानत है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम, क़यामत के दिन फिर मैं अपनी हर नेमत के बारे में पूछूंगा। मैंने फलां 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 चीजें तुझे दी थी अमानत के तौर पर, वापस पलटा। अगर हमने सही सलामत अल्लाह तक की अमानतें लौटाई तो अमानतदार हैं, वरना खयानतदारों में उठाए जाएंगे। मुझे बताओ मेरे अजीजों, क्या हम खयानत के इर्तिकाब में नहीं हैं? आज हमारी आंखों का वही इस्तेमाल हो रहा है जो मौला चाह रहा है? क्या हमारी उंगलियां, हमारे हाथ, हमारे पैर महफूज हैं? अल्लाह ने जिस मकसद के लिए इनको पैदा किया उसी मकसद पर हमने इनको लगाया है। तो अगर हमने गलत इस्तेमाल करना शुरू किया है तो अल्लाह की अमानतों में खयानत हो रही है। क़यामत के दिन खयानत करने वालों में हशर हो सकता है। हाँ, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत अफू व गफूर व करीम व रऊफ व रहीम है। वो चाहे तो तुम्हारी खयानतों को माफ करेगा, माफ करेगा। फिर से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें पाक व साफ करके उठाएगा। तौबा कर लो। अब तक अगर खयानत की थी अपने हाथों से, अपने आंखों से या अपनी जुबान से, तौबा कर लो, बाज आ जाओ। ये कहो ए बारे इलाहा, तेरी दी हुई आंखें मैंने गलत जगह इस्तेमाल की, तेरी दी हुई जुबान से मैंने गलाजतें निकाली। ए रब्बे जुल जलाल, तूने कुरान पढ़ने के लिए मुझे जुबान दी थी। कुरान में कहा था वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, लोगों से अच्छी अच्छी बातें करो, लेकिन जुबान खुलती थी तो गाली गलोच भी आई, झूठ भी आया, गीबत भी आई, चुगली भी आई, गाने बजाने भी आए। ये तमाम चीजों से अपनी जुबान को गलीज कर लिया, अमानत में खयानत हो गई। लेकिन याद रखो, जब किसी बंदे को ये एहसास हो जाए कि मैंने अल्लाह की अमानतों में खयानत किया है तो फौरन पलट आए अल्लाह की बारगाह में। इसलिए कि रब ताला फरमाता है अब भी हमारा दरे रहमत खुला है, तुम्हारी खयानतों को अल्लाह माफ करेगा, अल्लाह माफ फरमाएगा। अजीज़ान गिरामी, वक़ार रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक में झूठ कभी नहीं आया, वादा खिलाफी कभी नहीं आई, अमानत में खयानत कभी नहीं आई। ये तो वो चीजें हैं जो मुनाफिकत पैदा करती हैं। हुजूर अकरम की जिंदगी पाक में कभी ये चीजें नहीं आई। अब जरा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुआशरती अखलाक में बताऊं। मुआशरती अखलाक का मतलब क्या है कि एक सोसाइटी में रहने के लिए कौन से अखलाक की जरूरत है, कैसी आदतें होनी चाहिए आपके अंदर सोसाइटी में रहें। देखिए, अखलाक एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इस पर अगर मुसलमान पूरा नहीं उतरा तो मैं समझता हूं कि वो इस्लाम में पूरा आया ही नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा गया दीन क्या है, हुजूर ने फरमाया अखलाक। फिर पूछा गया दीन क्या है, हुजूर ने फरमाया अखलाक। फिर पूछा गया दीन क्या है, फरमाया अखलाक। अच्छी आदतों का नाम दीन है। और फिर एक हदीस पाक में है अद्दीनुन नसीहा, दीन खैर खाही करने का नाम है, अच्छा सोचने का नाम है। किसके बारे में अच्छा सोचें? लिल्लाही वली रसूलिही वलिल मुमिनीना आम्मा। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह के बारे में हमेशा अच्छा सोचो, रसूल के बारे में हमेशा अच्छा सोचो,
और तमाम मोमिनीन के बारे में हमेशा अच्छा सोचो। यही पूरा दीन है, यही पूरा दीन है। मेरा अल्लाह करीम है, रहीम है, गफूर है, सत्तार है, जब्बार है। मैंने उसके मुतालिक हमेशा अच्छा सोचा, ये दीन है। रसूल के बारे में अच्छा सोचो, ले रसूल ही, मेरे रसूल आला अखलाक वाले हैं, मोहब्बतों के पैकर हैं। रसूल करीम जूदो सखा के हामिल हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे अशरफ आला अकमल इंसान हैं, अजमल इंसान। मैंने अच्छा सोचा हुजूर के मुतालिक, ये दीन है। और फिर रही बात मोमिनीन के लिए भी हुजूर ने फरमाया अच्छा सोचो, वलिल मोमिनीना आम्मा, तमाम मोमिनों के बारे में खैर खाई करो। यह अखलाक है और यही दीन है। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया ईमान, ईमान का एक हिस्सा हुजूर से पूछा गया, ईमान क्या है? हुजूर ने 70 शाखें बयान फरमाई हैं ईमान की। ईमान के कितने शाखें हैं? 70 शाखें हैं, 70 डिपार्टमेंट हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसमें से एक बयान ये फरमाया, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान तो वो है जिसके हाथ से और जिसकी जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज हो। जिसके हाथ से और जिसकी जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज हो, वो इस्लाम के आला अखलाक पर है। ईमान का एक हिस्सा ये है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अन तुहिब्ब लि अखीही मा युहिब्बु लि नफ्सी, मा तुहिब्बु लि नफ्सी, तुम अपने भाई के लिए वही चीज पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। यह अखलाक है। यही ईमान वालों के साथ, मोमिनीन के साथ खैर खाही करने का मामला है, मतलब है। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिर्फ बयान नहीं किया बल्कि करके दिखाया है हमेशा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो अपने लिए पसंद फरमाते थे वही सारे सहाबा के लिए पसंद करते थे। गुरूर, तकब्बुर, नखुवत, घमंड, इन तमाम चीजों से मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत दूर थे। कभी आपने किब्र नहीं फरमाया। खुद फरमाते हैं मैं सैयदुल अव्वलीन हूं, सैयदुल आखिरीन हूं, वला फख्र, लेकिन मैं इस पर घमंड नहीं करता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अना सैयदु वुल्दी आदम वला फख्र, मैं आदम की सारी औलाद का सरदार हूं लेकिन इस बात पर घमंड नहीं करता। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं इस पर तकब्बुर नहीं करता, बड़ाई नहीं मारता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुआशरती अखलाक जो बयान किए हैं वो आज जरूर सुनो और दूसरों तक पहुंचाओ। सोसाइटी में रहने के लिए कौन से अखलाक चाहिए? आप एक मुआशरे में रह रहे हैं, एक मोहल्ले में रह रहे हैं, आपके अखलाक कैसे रहें? रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात जब पढ़ो, अल्लाह अल्लाह, मेरे आका फरमाते हैं मेरी उम्मत में से वो ईमान वाला है ही नहीं कि रात को खाना पेट भरकर खा के सोया हो और उसका पड़ोसी भूखा सो रहा हो। उसके पड़ोसी के घर में अगर खाना नहीं था और तुम्हारे घर में खाना पका था तो तुमको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी तुम ईमान के दर्जे को पहुंचे नहीं। यह है मुआशरती अखलाक, सोसाइटी के अखलाक कि जिस जगह तुम रह रहे हो अपने साथ दूसरों की फिक्र रखना। मैं खा रहा हूं तो मेरे बगल वाले का क्या हाल है, अगर वो लोग भी अच्छे हैं तो तुम भी अच्छे खाओ। आपके घर के अगल बगल पड़ोस में सारे लोग अच्छी चीजें खा रहे हैं तो तुम भी खाओ। यहां तक कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम सालन बनाया करो तो पानी ज्यादा डाल लो। क्यों? पतला सालन खाना अच्छा है? पतला सालन खाना अच्छा है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तालीमात का मफहूम मैं बता रहा हूं। फरमाते हैं कि तुम जब सालन बनाया करो तो थोड़ा शोरबे में पानी ज्यादा कर लो ताकि तुम्हारे पड़ोसियों को भी थोड़ा उसमें दे सको। और अगर कोई गाढ़ा सालन ही दे सकता है तो दे दे। ये उसके लिए फरमाया गया जो बहुत ही गरीब है और कभी सालन पका रहा है। फरमाया गया तू भी अकेला मत खा, तेरे सालन में थोड़ा पानी ज्यादा करके दूसरों को भी शामिल कर ले। ये सोसाइटी के अखलाक है। ये सारी चीजें क्या आज हम में से उठ नहीं गई? हमारे यहाँ कितने बीमार पड़े होंगे, हम में से कोई उनको देखने नहीं जाता। इयादत कई सुन्नतें खत्म कर दी लोगों ने, और खास तौर पर शहरी जिंदगी ऐसी हो गई है। मैंने देखा है शहरों की जिंदगी ऐसी है कि सेल्फिश हो गए लोग
किसी दूसरे की उन्हें परवाह नहीं, फिक्र नहीं, और दूसरों के सिलसिले में सिर्फ अपने घर में बैठ करके डिस्कस करते रहना, बातें बनाते रहना, उनकी गीबत करना, उनके घर में आने जाने वालों पर नजर रखना। यही अखलाक है सोसाइटी में रहने के। सोसाइटी में रहने के अखलाक ये होनी चाहिए कि एक जिस्म जिस तरह से हो कि अगर हाथ को दर्द करे तो पूरे जिस्म में बुखार आ जाए, अगर मोहल्ले में एक बीमार हो तो सारे लोग फिक्रमंद हो जाएं और सब दुआ करें कि अल्लाह मेरा पड़ोसी बीमार है, उसे तू जल्द शिफा अता कर। ये ईमान वालों का मुआशरा है जो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक का एक शाहकार है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा में वही अखलाक पैदा किए। क्या आपको मालूम नहीं हो मशहूर हदीस, एक सहाबी के घर गोश्त की भुनी हुई सरी बकरी की आई, यानी गोश्त तो भुना हुआ उनके घर आया। उस सहाबी ने देखा, शोहर बीवी थे, खाने के लिए बैठे, भूखे भी थे, उन्होंने सोचा पड़ोसी को दे देते हैं। उन्होंने पड़ोस में भिजवा दिया। पड़ोस के घर गोश्त आया, उन्होंने देखा खाने के लिए लजीज है, भूख भी लगी है, कहा मेरे अपने पड़ोसी को दे देता हूं। उन्होंने तीसरे को दे दिया, तीसरे ने चौथे को दे दिया, चौथे ने पांचवें को दे दिया। हर एक के पास ये अखलाक है। यहां तक के हदीस में है वो बकरी का भुना हुआ गोश्त घूमते घूमते फिर उसी पहले सहाबी के घर आ गया, जहां से वो गया था वहीं आ गया। इसका मतलब है कि मदीने में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आला किस्म के इंसानों की सोसाइटी बनाई थी जो एक दूसरे पर अपनी जान वारफ्ता करते थे, जान बिछाते थे। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, उन अखलाक अजीमा को वापस ले आओ। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अजीम अखलाक में से ये है कि आप दूसरों की फिक्र के लिए हमा वक्त मसरूफ रहते। यहां तक के चंद मिसालें मैं आपको बताऊं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक सहाबी आए और उन्होंने पूछा, आका मैं आपको कहां ढूंढूं, कहां ढूंढूं? वो ढूंढ ढूंढ करके आए थे मदीने में और एक जगह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो गई। हुजूर ने देखा उनको, मुस्कुराया। जवाब क्या फरमाया? मस्जिद नबवी की चौखट में, मेरे घर के दरवाजे के बाहर नहीं। फरमाते हैं उबगूनी फी दुआफाइकुम, फरमाते हैं तुम मुझे अपने कमजोर और गरीब लोगों में ढूंढो। जो मुआशरे के गरीब लोग हैं, जो कमजोर हैं, वहां जाओ, मोहम्मद तुम्हें मिल जाएगा। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उबगूनी फी दुआफाइकुम, मुझे ढूंढो अपने गरीबों में, अपने फकीरों में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये अखलाक करीमा थे, आला अखलाक थे कि लोगों की मिजाज पुरसी करना और छोटे लोगों के साथ भी वक्त बिताना। यहां तक कि अदी बिन हातिम, एक बहुत बड़े शख्स का नाम मैं बता रहा हूं। हातिम ताई का नाम कौन नहीं सुना होगा? दुनिया का एक मशहूर सखी आदमी हातिम ताई, जो इतना बांटता था लोगों को कि कभी उसने ना नहीं कहा। मशहूर है कि उसके 7 दरवाजे थे महल के, एक दरवाजे से कोई आता उसको इतना दिया जाता, फिर दूसरे दरवाजे पर आता तो उतना और दिया जाता, तीसरे दरवाजे पर आता तो उतना और दिया जाता। 7 दरवाजों पर अगर कोई एक मांगने वाला आता तो 7 दरवाजों से हातिम ताई देता था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने से थोड़ा सा पहला जमाना है हातिम ताई का। हातिम ताई का वो बड़ा सखी इंसान था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाज़ फरामीन में उसकी तारीफ भी मिलती। हातिम ताई बड़ा सखी आदमी था, लेकिन मेरे आका से ज्यादा सखी नहीं है, ये बात तो तयशुदा है। अच्छा, एक सवाल किसी ने ये भी किया है कि हातिम ताई के तो 7 दरवाजे थे, 7 दरवाजे थे, हर दरवाजे पर उतना उतना दिया जाता था। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ही दरवाजा था, ये बड़े सखी कि वो बड़े सखी। हातिम ताई बड़ा सखी है, 7 दरवाजे बांटने के लिए रखता। एक आशिक रसूल ने जवाब दिया, मियाँ साइल को, फकीर को दूसरे दरवाजे की हाजत उस वक्त होती है जब पहले दरवाजे से पेट भरकर नहीं मिलता। यहां तो इतना दिया जाता है कि दूसरे दरवाजे की हाजत ही नहीं। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया है, इमाम इश्क व मोहब्बत बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में फरमाते, मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। सरकार में न ला है
मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। दो चीजें हुजूर की बारगाह में नहीं है। क्या? ला का मतलब नहीं। आया कुछ मांगने के लिए, हुजूर ने कहा नहीं चल ये नहीं दूंगा। हुजूर ने ये कभी नहीं फरमाया पूरी जिंदगी में। ला का लफ्ज हुजूर के पास हुआ नहीं किसी फकीर के लिए। और दूसरी चीज है अगर यानी मेरे पास कोई आया, मैं कहा अगर नमाज पढ़ेगा तो दूंगा, अगर रोजा रखेगा तो दूंगा। हुजूर ने कभी किसी को बांटा है तो अगर पे भी नहीं दिया। अगर तो अच्छा बनेगा तो दूंगा, नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। उस हातिम ताई के बेटे की बात कर रहा हूं, अदी बिन हातिम। अदी नाम था अदी। ये एक जंग में हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा के मध्य मुकाबिल आया। और अदी की बहन भी थी। बहन गिरफ्तार होकर के आ गई। अदी भाग करके मुल्क शाम चले गए। वो यमन में रहते थे। यमन में लड़ाई हुई, सहाबा गालिब आए, वो यमन से फरार होकर मुल्क शाम चला गया। अदी की बहन गिरफ्तार होकर मदीने तैयबा आई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया अगरचे वो कैदी बनकर के आई, लेकिन हातिम की बेटी है, उसके साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। कैदियों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना मेरे आका की शान है। कैरेक्टर की सर्टिफिकेट बांटने वाले आज जो अमेरिका है सुपर पावर कहलाता है अपने आप को, अबू गरीब जेल, गुआंतानामो बे जेल, ये दुनिया की बदनाम जमाना जेल, जहां कैदियों से ऐसा सुलूक किया गया है जहां जानवरों की साथ भी नहीं किया जाता। इराक के कैदी, इराक के, शाम के, ईरान के जो कैदी इनके यहां आए, उन जेलों में रख करके इतनी सजाएं दी गई, अल्लाह की पनाह। इनके अमेरिकी फौजियों ने कैदियों के मुंह में पेशाब किया है। ये तारीख में मौजूद चीजें हैं। और उनको अजियतों से ऐसा गुजारा है कि मैं बयान नहीं कर सकता उनके साथ क्या क्या किया जाता है। जानवरों से भी ज्यादा जलील उनके मुसले किए गए हैं, आंखों में सलाइयां फेरी गई। आज के जमाने में ये कैदियों के साथ इस तरह का सलूक करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कैदियों के साथ बुरा सलूक नहीं फरमाया। बदर से ही ले लें आप, जंगे बदर में तो 70 कैदी आ गए थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को न जलाने का हुक्म दिया न मारने का। बाद सहाबा कह रहे थे कि ये वही लोग हैं जो मक्का में सहाबा को मारते थे, कत्ल भी किया है इन लोगों ने, ये आज पकड़े गए, इनको मारें। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन कैदियों के मुतालिक कहा जिसके पास फिदिया है फिदिया देकर के आजाद हो जाए, और जिसके पास फिदिया देने की रकम नहीं है वो मेरे 10 सहाबा को कोई हुनर सिखा दे, वो आजाद हो जाए। जंग में कैदी होकर के आए हैं, ऐसों को तो कोई नहीं छोड़ता। आप देख ले, बॉर्डर क्रॉस होकर के कभी हिंदुस्तानी पाकिस्तान पहुंच जाए, 40 साल तक ना पाकिस्तान छोड़ता है ना कहीं कोई दूसरा मुल्क छोड़ता है। बॉर्डर क्रॉस कर लिया, इलीगल कैदी है वो, पूरी जिंदगी का कैदी। आज पूरी दुनिया जानती है, लेकिन अखलाक रसूल की एक मिसाल तुम नहीं पेश कर सकोगे। कैदियों के साथ, कैदी जब आ जाते थे तो मस्जिद नबवी में ही उन्हें रखा जाता था। ऐसा नहीं कि उनको जंगल में, मैदान में, सहरा में बांध करके रखते। मस्जिद नबवी का एक हिस्सा उनके लिए रख दिया गया था कि जो भी जंगों में कैदी गिरफ्तार होकर के आए उन्हें यहां रखो। क्यों? इसलिए कि वो कैदी सिर्फ 2 दिन कैद में रहते, 3 दिन कैद में रहते, फिर छूट जाते। क्यों छूट क्यों जाते? इसलिए कि सहाबा के अखलाक और नमाजें जो देखते वहीं से वो कलमे पढ़ने लग जाते थे। ये हिकमत बालिगा थी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कैदियों को मोहब्बतों से ईमान की तरफ भी बुलाया, और जो ईमान लाया फिर वो किसी का कैदी नहीं, फिर किसी का कैदी नहीं। हत्ता कि कातिल भी ईमान लाया है तो हुजूर ने माफ किया है। अब अदी बिन हातिम की बात मैं कर रहा हूं। अदी बिन हातिम बाद में ये सहाबी हो गए। अदी बिन हातिम जिनके मुतालिक ये रिवायत है कि वो भाग करके मुल्क शाम चले गए। उनकी बहन को हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आज़ाद किया और कहा जाओ तुम्हारे भाई को भी खुशखबरी दे दो कि अगर वो आ जाएं तो उन्हें भी माफ कर दिया जाएगा। वो गई, जाकर के अदी से हुजूर की बड़ी तारीफें की, ऐसे अखलाक वाला मैंने कभी किसी को नहीं देखा,
ऐ मेरे भाई चलो तो तुम मदीने मिल के आते हैं। वो अपने भाई को लेकर मदीने आई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले तो मिलना नहीं चाह रहे थे। अदी जब आए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुसाफा किया और हाथ अपने हाथ में लेकर के ही चलने लगे। वो ईमान वाले नहीं, हाथ अपने हाथ में लेकर मस्जिद नबवी की तरफ चलने लगे। अदी कहते हैं कि मुझे तो ईमान लाना नहीं था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सिर्फ देखने के लिए आए थे। वो अपने आला बाप के बेटे हातिम ताई का बेटा था, बहुत अच्छे अखलाक वाला हातिम ताई। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जब हातिम ताई का बेटा आया है, मस्जिद नबवी जाने से पहले रास्ते में एक बूढ़ी औरत दौड़ती हुई आई। उलझे हुए बाल हैं, पुराने कपड़े हैं, धूल में हटी हुई है, लोगों को हटाते हटाते आ रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। सहाबा ने कहा हुजूर ये तो पागल औरत है, बदजुबान है, बहुत बोलती है, आपके पास आएगी वक्त जाया करेगी, कुछ ना कुछ बोलती रहेगी। हुजूर ने फरमाया हटो उसको आने दो। सहाबा रोक रहे थे, वो खातून आगे बढ़ती आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे मालूम है पूरे मदीने में उसकी कोई बात नहीं सुनता, अगर मैं भी ना सुनूं तो वो किसको सुनाएगी। अदी बिन हातिम कहते हैं मेरा हाथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में था। वो खातून आई, मिनट 2 मिनट नहीं घंटों खड़ा करके रखी रही, बात करती रही, बात करती रही, बात करती रही, और कही हुई बात वही पलटा पलटा कर दोबारा वही बातें करती रही। अदी बिन हातिम कहते हैं मैं हुजूर को देख रहा था, उस औरत की बात को ऐसे सुन रहे हैं जैसे किसी बड़े दानिशमंद की बात सुन रहे हो। बार बार उसे सर हिला करके कहते हैं हाँ अच्छा ऐसी बात है, अच्छा ऐसी बात है। अदी बिन हातिम कहते हैं ये अल्लाह का रसूल है जो सामने वाले को ये एहसास भी होने नहीं देता कि वो पागल है, ये एहसास भी होने नहीं देता कि उसका ज़हनी तवाज़ुन खराब है। वो औरत फख्र से कहती थी कि तुम लोग मुझे पागल कहते हो, दुनिया का सबसे आला इंसान मेरी बात सुनता है, सबसे आला इंसान मेरी बात सुनता है। लोगों की फीलिंग को समझा करो, किसी से थोड़ी देर बैठ करके तुम गुफ्तगू सुन लो तो उसकी फीलिंग बढ़ जाती है। अजीजा ने गिरामी, अदी कहते हैं मैं उसी वक्त ईमान ले आया। मैंने ऐसे अखलाक किसी के नहीं देखे जो आम किस्म के लोगों की भी बातें सुनने के लिए खड़ा हो जाता हो और उसे एहसास होने नहीं देता। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मुझे आज बड़ा कल होता है उन बच्चों को जिनकी माएँ रोते हुए आकर कहती हैं मेरा बेटा 2 मिनट भी मेरे पास बैठता नहीं, मेरी बातें नहीं सुनता। क्या तुम्हारी माँ पागल हो चुकी है? क्या तुम्हारी माँ बेवकूफ हो गई है, बूढ़ी हो गई है? आज तुम उसके पास वक्त नहीं गुजारना चाहते? बाप के पास कौन ऐसा बेटा है जो थोड़ी देर बैठे? इंसाफ करो ऐ जवानों, तुम अपने उन दोस्तों के साथ पूरी पूरी रात बिताते हो जो तुम्हारे पैसों के लालची, तुम्हारे मनसब के लालची हैं, और जिसने पूरे खून पसीने की कमाई से तुम्हारे जिस्म में ताकत भरी, उसके पास आधा घंटा नहीं बैठना चाहते। अब्बा टाइम नहीं है अभी मेरे पास, जा रहा हूं दोस्तों के पास। तुम्हारी दुनिया का सबसे बेहतरीन कोई दोस्त है वो तुम्हारा बाप है, सबसे बेहतरीन दोस्त तुम्हारी माँ है, उसके पास अपना वक्त क्यों नहीं शेयर करते? ये मेरे पास दर्द भरी हुई दास्तानों की फेरिस्त है जो माँ और बाप सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे थोड़ा वक्त हमारे साथ भी बिताएं, बुढ़ापे में हमारी बातें सुनने वाला अब कोई नहीं है। याद रखो, तुम्हारे बाप और माँ की जो तुमने जवानी में ताजीम की ये अलग मकाम रखती है, असल ताजीम तो वो है जब तुम जवान हो और वो बूढ़े हो चुके हो। वो पूछी हुई बात को बार बार पूछ रहे हो तुमसे, एक ही सवाल को दोहरा रहे हो बार बार, तुम चिल्ला करके कहोगे अम्मा अभी तो बताया था, बार बार क्या पूछती है? ना मेरे अजीज, तुम उम्मत मुस्तफा हो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक ऐसी औरत जिसके मदीने में कोई बात नहीं सुनता, एक ही बात को 70 बार सुना होगा, लेकिन कभी हुजूर ने नहीं फरमाया अभी थोड़ी देर पहले तूने कहा था ना, उसकी बात हर बात सुनते रहे। अपने माँ बाप में से जब कोई बुढ़ापे को पहुंच जाए, वो तुमसे बार बार सवाल करने लगे, तो उन्हें ये एहसास भी होने नहीं देना कि उन्होंने तुमको इससे पहले भी कोई बात पूछी थी। हर बार नई ताजगी के साथ जवाब दो, हाँ अम्मा ऐसी बात तो है। कभी तुम्हारी माँ ने पूछा बेटा
सुबह नाश्ता किए थे? कहा हाँ अम्मा नाश्ता हो गया। थोड़ी देर के बाद फिर पूछी, अम्मा बेटा नाश्ता किए थे? कहा हाँ अम्मा अभी तो नाश्ता किया था। फिर पूछा उसने, नाश्ता किए बेटा? कहा हाँ अम्मा नाश्ता किया। ये नहीं कि अम्मा अभी तो बताया फिर पूछ रही हो, नहीं, उसे ये एहसास तक होने ना दो कि उसने 2 बार तुमको पहले पूछा है। यह है माँ बाप की ताजीम, यह है हुस्न अखलाक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनकी बातें सुनते थे जिनकी दुनिया में कोई नहीं सुनता था। इसीलिए शायर ने कहा है, लगाते हैं सीने से उसको भी आका जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल, जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल है। मेरे अजीजों, यही तो एक भरम हमारे पास है, यही तो एक आस हमारे पास है। आज हमारी कोई सुनता है तो सिर्फ मुस्तफा करीम का दरबार है, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये आस बढ़ जाती है, हमारी उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि हमारी अगर दुनिया में आज कोई नहीं सुन रहा, इंशाअल्लाह एक दिन मदीने पहुंचकर सब सुनाएंगे, सब सुनाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम धुतकारेंगे भी नहीं, इनकारेंगे भी नहीं, सुनेंगे पूरी बातें। यहां तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास लोग आते अपनी दर्द की दास्तानें सुनाने के लिए। कभी आपने महसूस किया कि मेरी जिंदगी ऐसी तो बन जाए, कोई मेरे पास आकर के अपने गम को सुना ले। मैं अपनी तारीफ नहीं करता, कभी कभार मेरे पास ऐसा होता है, लिखने में बैठा हूं, पढ़ने में मसरूफ हूं, कोई दर्द के मारे हुए लोग या कोई खातून, औरतें जब बात करती हैं तो बहुत ज्यादा बात करती हैं। होता है कि डांट दिया जाए, रख दिया जाए, लेकिन अखलाक मुस्तफ़ा ये होते हैं, हम ये सोच लेते हैं कि शायद थोड़ी देर बात करने से इसकी दिल की भड़ास निकल जाए, इसका दिल हल्का हो जाए। अगर अल्लाह ने मुझे जरिया बना लिया तो ये भी उसका इनाम है। बनो इस तरह से कि तुम्हें कोई अपना दर्द सुना सके, तुम्हारे कंधे पर सर रख करके रोकर अपना हल्कान कर सके, 2 आंसू तुम्हारे सामने बहा ले तो उसे हल्का लगने लगे। ये नहीं कि तुम हर एक से जी छुड़ाते हुए, जान छुड़ाते हुए भागते रहो। कितनी माएं आज तुम्हारे इंतजार में, उन जवानों की। मैंने शायद इससे कबल भी कहा हो अपनी तकरीरों में, फिर मैं आज दोहराता हूं। एक नौजवान है, आज भी मैं बच्चों से कहता हूं, वक्त को गनीमत जानो मेरे अजीज बच्चों। जो अल्लाह ने तुम्हें माँ बाप की दौलत से नवाजा है, ये दोबारा नहीं मिलते। एक बार इनका जनाजा निकल जाता है तो दुनिया में अंधेरा छा जाता है। फिर दोबारा बाप की जैसी कोई छत भी नहीं मिलती और माँ के जैसा कोई साया भी नहीं मिलता। ये याद रखना हमेशा। एक नौजवान को मैंने देखा था, वो बड़ा अय्याश तबीयत का था, माँ बेवा है, बहुत पहले ही शौहर का इंतकाल हो गया था। बच्चा सिर्फ 4 साल का था या छोटा सा था। जब से वो घरों के काम कर करके अपने बच्चे को पालती थी, जवान हुआ तो औबाशों की सोहबत में लग गया, बदमाशों की सोहबत में आ गया। माँ को अब इससे बड़ा धचका और क्या लगे। एक दिन आई थी मेरे पास रोते हुए, कहा गजब हो गया, जिंदगी ने पहले ही मेरे से शोहर की जुदाई, और मैंने ऐसे अय्याम काटे कि लोगों के जूठे बर्तन धोए, इस उम्मीद पर कि एक बेटा है जवानी में, ये जब पहुंचेगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा। लेकिन मुफ्ती साहब ऐसा हो गया कि मेरा बेटा बदमाशों की सोहबत में चला गया। अब मेरा वो आखिरी सहारा भी खत्म है, मैं किसके पास जाऊं। वो गम के मारे इतना रोई थी। मैं जब भी आज याद करता हूं उस खातून को तो मुझे तन्हाई में रोना आता है। मैं जितनी कोशिश हो सकी, मैं कोई बहुत बड़ा मुअस्सिर आदमी नहीं हूं, एक छोटा तालिब इल्म, सोचा कि उस नौजवान बच्चे को बुलाऊं। उसके साथ मैंने थोड़ा वक्त गुजारा, उसे समझाया तेरी माँ की कदर और कीमत क्या है। वो एक बेवा है, एक बेवा है, वो 4 औरतों के साथ बैठने में शर्म करती है। क्या तू अपनी माँ के साथ वक्त नहीं बिताता? दुनिया में तेरे दोस्त होंगे, तुझे दोस्त छोड़ करके जाएं तो तुझे कितनी तकलीफ होती है। तू सोच अपनी माँ को, उसके तो कोई दोस्त नहीं और उसका बेटा भी उसको रात अकेला छोड़कर जाता है। वो रोया मेरे पास, कहा कि हजरत मैं वादा करता हूं अपनी माँ के लिए मैं काम करूंगा। मैंने समझाया, दूसरे दिन कहा मैं नौकरी के लिए तलाश में चलता हूं। मुझे वो बात आज भी याद है, तकरीबन 6-7 साल हो गए होंगे। वो नौजवान है अभी भी, वो सुनता भी होगा। उसने कहा अम्मा से मैं कहता हूं मैं नौकरी करता हूं। माँ उस दिन बड़ी खुश हुई, कहा हजरत आपने मेरे बच्चे को सीधे रास्ते पर लाने में बड़ी मेरी मदद की है।
बस जिंदगी की एक ही ख्वाहिश रह गई है कि मैं अपने बेटे की कमाई खा लूं, मेरा बेटा कमा करके लाया हो मैं वो खा लूं। जिंदगी भर लोगों के जूठे बर्तन धो धो करके बच्चे को पाला है, एक बार मेरा बेटा खिलाए मुझे। वो इस आस में रही। वो बेंगलुरु या कहीं किसी इलाके में नौकरी पर गया, महीना गुजरा था, तनख्वाह आई उसकी। उसने कहा तनख्वाह संभाल कर, पहली तनख्वाह मैं अपनी माँ को लेके जाता हूँ। वो पूरा अपनी तनख्वाह, अपनी सैलरी लेकर के गांव पहुंचा था। उसे पता ही नहीं था उसके घर के पास भीड़ जमा हुई थी। जब उसने देखा तो लोगों ने कहा कि तेरी माँ का रात में इंतकाल हो चुका। उसने वो पैसों का लिफाफा अपनी माँ के कदमों में रखा। आज तक जब कभी वो मिलता है तो फूट कर रोता है, कहता है मेरी माँ इसी आस में दुनिया से चली गई कि बेटे की एक कमाई खा लूं। लेकिन मुझसे ज्यादा बदनसीब कौन है इस दुनिया में जो माँ के कमाए हुए जूठे बर्तन को धोए हुए कमाई तो खा लिया, अपने हाथों का एक लुकमा में अपनी बेवा माँ को खिला नहीं सका। ऐ नौजवानों, क्या इसी का नाम जिंदगी है? क्या इसी का नाम ईमान है? तुम्हारे अखलाक तो वो होने चाहिए कि तुम बाहर जाओ तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे अखलाक पर फख्र करें। तुम्हारी एक एक कमाई के लिए वो आज भी इंतजार में है। एक बात याद रखना, माँ बाप लालची नहीं है तुम्हारे, लेकिन सिर्फ उनकी ख्वाहिश ये होती है कि बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। जब मुर्गी अपने चूजों को खुद खाते हुए देखती है तो खुश हो जाती है। पहले चोंच से दाने तोड़ तोड़ के खिलाती रहती है, लेकिन जब बच्चे खाने के लायक हो जाते हैं तो खुश होती है। क्या तुम्हारे माँ बाप को इतनी भी खुशी नहीं देना चाहते हो? आज इतना भी उन्हें सुकून नहीं देना चाहते? जिन्होंने माँ बाप के साथ बदतमीजियां की हैं, उन्होंने दुनिया में अपनी जहन्नम खरीदी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा माँ बाप क्या हैं? हुजूर ने फरमाया वो तेरी जन्नत भी है, तेरी दोज़ख भी है। वो तेरी जन्नत भी है, तेरी दोज़ख भी है। जिसने माँ बाप के साथ बुरा सलूक किया उसने दुनिया में दोज़ख खरीद ली है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया, मैं तो चाहता हूं कि जिस घर में वालिदैन का नाफरमान हो उसके घर को आग लगा दूं, दुनिया में आग लगा दूं। यह बात यहां से निकली थी कि तुम उम्मत मुस्तफा हो। मेरे अखलाक, मेरे आका के अखलाक तो ये थे। आम खातून जो दुनिया की है, मदीने की गलियों में बूढ़ी औरत है, फटे कपड़े हैं, उलझे बाल हैं, उसकी बात सुनने के लिए पूरे कायनात का आका खड़ा हो सकता है। तो है मेरे अजीज, तुम अपनी माँ के लिए थोड़ा सा वक्त नहीं निकाल सकते? अपनी माओं के पास वक्त गुजारो। मैं समझता हूं दुनिया का अजीम वक्त है, दुनिया का अजीम वक्त है। मैं भी आज अपनी डायरी में मैंने लिखा है, मैंने बहुत सारी जगहों पर तालीम हासिल की है, मदरसों में पढ़ा हूं, हिफ्ज़ कुरान हुआ है, आलिम पढ़े हैं या मुफ्ती कोर्स किए हैं, जहां जहां वक्त गुजारे हैं। लेकिन मैंने महसूस किया है मेरी जिंदगी का सबसे कीमती वक्त वो है जब मेरे बाप बीमार थे और मैं उनके कदमों में बैठा रहा हूं, उनकी आखिरी नसीहतें सुन रहा हूं। उससे बेहतर वक्त हमारी जिंदगी में नहीं आया। एक मेरे उस्ताद गिरामी, मुर्शिद गिरामी के पास गुजारा हुआ वक्त, वो मेरी जिंदगी का लुब्बे लुबाब है, हासिल कलाम है। मैं समझता हूं मेरी नजात का कोई जरिया है तो यही दो वक्त है। बाकी तो मैंने भी दुनिया में कोई अच्छा काम नहीं किया। लेकिन मेरे अजीज हो, याद रखो, तुम्हारे पास, तुम्हारे वालिदैन के पास गुजारा हुआ थोड़ा वक्त तो होनी चाहिए। खुश करो उन औलाद, उन वालिदैन को। और ये भी याद रखना, आज वो तुम्हारे वालिदैन हैं, कल तुम किसी और के वालिदैन बनने वाले हो। कल तुम भी बाप बनोगे, तुम्हारे सामने भी तुम्हारे बच्चे आएंगे और तुम उस वक्त दर्द की सिसकियां लेते रहोगे। सोचोगे मेरा बेटा जवाब दे रहा है, कितना बुरा लग रहा है। उस वक्त एहसास होगा जब मैंने माँ को ताना मारा था तो मेरी माँ का कलेजा क्या हुआ होगा। आज मेरा बेटा मुझे उल्टा जवाब देता है तो मैं टूट जाता हूं। मैंने तो बाप को इससे भी सख्त जुमले कहे थे, मेरा बाप कितना टूटा होगा। उस दिन तुम्हें एहसास होगा, उस दिन तुम्हें ख्याल आएगा। इसलिए अपने इन अखलाक आली को आज अपनी जिंदगी में ले आओ। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना पर गुफ्तगू करनी थी, मगर मैं बीच में यहाँ पर थोड़ी सी गुफ्तगू के लिए रुक गया। बहरहाल अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना ये कि कमज़ोरों में आपने ज़िंदगी गुजारी, हर कमज़ोर की बात सुनते रहे। एक सहाबी हैं ज़ाहिर बिन हराम अशजई रज़ियल्लाहु तआला, निहायत गरीब सहाबी थे,
गांव के रहने वाले थे और सब्जियां जमा करके मदीने में बेचने के लिए आते थे। सब्जियां लेकर, ताजी ताजी सब्जियां लेकर के मदीने में आते, और उनकी आदत थी हर पहली सब्जी हुजूर के पास लेके आते थे, हुजूर की बारगाह में पेश करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में उनका मकाम बयान किया। एक गांव से आने वाले साहबी, देहात के रहने वाले, हुजूर ने फरमाया, ऐ लोगों, दुनिया में जितने इंसान हैं, हर शहर में रहने वाले आदमी का एक गांव वाला कोई ना कोई दोस्त होता है, और हर गांव वाले का एक शहरी दोस्त होता है। हुजूर फरमाते हैं, मोहम्मद का देहाती दोस्त जाहिर बिन हराम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, ये मेरा देहाती साथी है, मेरा गांव वाला दोस्त है, दुनिया में ये मकाम किसी और को मिला ही नहीं। जाहिर बिन हराम, उनके साथ हुजूर ने क्या मामला फरमा। एक दिन वो सब्जियां बेच रहे थे और वो काले कलर के थे, कपड़े पुराने पहने हुए आते थे। लोग, जाहिर सी बात है, सब्जियां बेचने वाले, काम काज करने वाले, खेती बाड़ी का काम करने वाले लोग सब्जियां लेकर के दूर से ही चले जाते हैं। एक दिन बाजार में खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और वो आवाज दे रहे थे, कोई है सब्जी लेगा, ताजी ताजी सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से आए और उनकी पेशानी पर, उनकी आंखों पर अपना हाथ रख दिया, उनकी आंखों पर हाथ रख दिया, और फिर उसके बाद खामोश खड़े रहे। वो सहाबी ने देखा, खुशबू से महसूस कर लिया, ये कायनात का अफजल व आला, अशरफ व अकमल इंसान मेरे से पीछे है। अपनी पीठ को हुजूर के सीने से मलने लगे, अपना जिस्म हुजूर से लगाने लगे। हुजूर पाक ने मुस्कुराया और फिर बाजार वाले देखते रहे। बाजार वालों को हुजूर ने फरमाया, ऐ लोगों, कोई मुझसे इस गुलाम को खरीदेगा, कोई खरीदेगा? जबकि वो हुजूर के गुलाम नहीं थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये एजाज के साथ उन्हें नवाजा तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ जैसे की भी कोई कीमत है, मुझे कौन खरीदेगा? काला कलोटा हूं, फटे लिबास में रहता हूं, खेती बाड़ी का काम करता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जाहिर बिन हराम, आज के बाजार में सब्जी तू बेचने आ रहा है, मगर आज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिर को बेच रहा है और खरीदार कोई नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत है। तेरी इज्जत अल्लाह की बारगाह में। एक फकीर, एक मजदूर के साथ ये अखलाक किसके हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आप मजदूरों से दूर हटते हो, ये इसका स्टेटस अलग है, मेरा स्टेटस अलग है। यहां तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी कहते हैं, मैं गया, छोटा मकान था, मैंने दावत दे दी कि हुजूर आ जाएं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर आ गए। मेरे घर में उस दिन कुछ नहीं था, मैंने तो सोचा था आते हैं कि नहीं आते मालूम नहीं। जौ की रोटी, सत्तू और शहद, बस इस पर हुजूर की दावत की, और हुजूर जाते हुए कहते हैं, बहुत अजीम खाना मेरा आज हुआ है। घर वाले का दिल रखा, गरीब सहाबी का, कहते हैं, बहुत अजीम खाना तुमने हमें खिलाया, पुरतकल्लुफ खाना था। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना है। आज अगर कोई किसी कंपनी का मालिक है, किसी फैक्ट्री का मालिक है, वो मजदूरों के साथ हुस्न सुलूक करे, अच्छे अखलाक के साथ बर्ताव करे। यहां तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आखिरी कलमात जो आपकी वफात के वक्त थे वो यही थे, ऐ लोगों, नमाज का ख्याल करो और अपने मजदूरों का ख्याल करो। गुलामों के मुतालिक हुजूर ने फरमाया, जो तुम पहनते हो वो उन्हें पहनाओ, जो तुम खाते हो वो उन्हें खिलाओ। इसीलिए मेरे उस्ताद हमेशा बड़े मुशफिक उस्ताद थे। जब वो खाने के लिए बैठते थे तो अपने दस्तरखान पर हमको भी शामिल करते थे, और कहते, हम डर करके दूर हटते तो कहते, ये अखलाक मुस्तफ़ा है, आका और गुलाम एक दस्तरखान पर बैठे हैं, उस्ताद और शागिर्द एक दस्तरखान पर बैठे हैं, इसमें कोई तकल्लुफ नहीं। मेरा दस्तरखान अलग होना चाहिए, शागिर्दों का अलग होना चाहिए, हमारा स्टेटस अलग है, वो मजदूरों का अलग होना चाहिए, सब एक साथ बैठे। ये उम्मत मुस्तफ़ा के अखलाक हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक के करीमाना में से एक बात ये भी थी कि आप अपने रिश्तेदारों का भी उतना ही ख्याल फरमाते थे और दूसरों का भी। यहाँ तक कि एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक खातून आई, सहाबा बैठे हुए थे, हुजूर खड़े हो गए, अपनी चादर निकाली और जमीन पर बिछाया। वो खातून आई, बैठी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दो जानू होकर उनके पास बैठे, उस खातून के, और सुनते रहे बातें।
यहां तक कि बहुत देर के बाद वो खातून उठी, हुजूर ने बहुत सारी बकरियां उस खातून को तोहफे में दी, वो जाने लगी। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी ताजीम किसी औरत की हमने नहीं देखी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे साहबा, वो मुझे दूध पिलाने वाली माँ हलीमा सादिया थी, मुझे उसने 2 साल दूध पिलाए हैं। जो सिर्फ रजाई माँ है उसका अदब मेरे आका इस कदर फरमाते थे। अपनी चादर पाक बिछाई और उनके सामने दोजानू होकर बैठे रहे। यहाँ पैदा की हुई माँ के साथ बुरा सलूक किया जाता है। एक बार हजरत शैमा आई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध शरीक बहन, हजरत हलीमा सादिया की बेटी। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके लिए इतना एजाज किया कि उनकी दावत फरमाई, उनको तोहफे दिए, हदिये दिए और इज्जत के साथ उन्हें रुखसत किया। हजरत शैमा अपने कबीले में आई बहुत सारा माल लेकर के। लोगों ने पूछा, कहां से आई शैमा, पहली बार तेरे पास इतनी बरकत देख रही हैं। शैमा ने कहा, बरकत वाले मेरे बड़े भाई के पास से आ रही हूं। वो रजाई भाई थे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। क्या हम भी अपनी बहनों का ऐसा अदब करते हैं? वो हुजूर की सगी बहन नहीं थी, दूध शरीक बहन थी। तुम्हारे घरों में बहनें आए तो अच्छा खाना खिलाओ, अच्छा पकाओ, उन्हें इज्जत के साथ रुखसत करो। बहनें तुम्हारी दूसरे घर भी आई गई हैं, ये नहीं कि नाक भाव सकेड़ लिया और माथा चढ़ा लिया, आई है पता नहीं घर में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। हर मर्द को चाहिए वो अपनी बहनों का अदब भी करें, उनके साथ इज्जत के साथ पेश आए। ये मेरे आका के अखलाक करीमाना में से है, रसूल पाक के अखलाक में से है। एक बार गरीबों का हक दिलाना ये मेरे आका की शान थी। कौन है आज के जमाने में जो मजलूमों की आवाज उठा सके? ए मेरे अजीजों, अगर तुम रसूलुल्लाह के सच्चे उम्मती हो तो मजलूमों की आवाज उठाने वाले बन जाओ। हम जो यहां से मिंबर से आवाज उठाते हैं, यह हमारी अपनी आवाज नहीं। मैं तो यही समझता हूं जो मेरे नबी से हमने सीखा है वही आवाज उठाएंगे। मक्का मुकर्रमा में जुबैद एक इलाका है यमन का, वहां से एक शख्स आया, 3 ऊंट लेकर के आया, बहुत खूबसूरत ऊंट। वो जुबैदी शख्स था, वो मक्का में आया और ऊंट बेचने के लिए पूरे बाजार में उससे हसीन और जमील ऊंट थे ही नहीं। अब उसने कीमत लगाई, महंगे भी थे। उसका इरादा यह था कि अच्छी कीमत लेकर के वापस जाऊंगा, लेकिन मक्का में अबू जहल की दादागिरी भी चलती थी, गुंडागर्दी थी। वो गुंडा था मक्के का और उसकी बात पर लोग डरते भी थे। और इसीलिए हम कहते हैं गुंडागर्दी मत करो, इसलिए कि अबू जहल की तुम जुर्रियत में नहीं हो, तुम मुस्तफा की उम्मत में हो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुंडों को उनके मकाम तक पहुंचा भी दिया करते थे, दादागिरी करने वाले। अबू जहल गया और पूछा, क्या कीमत है इसकी? तो जुबैदी ने कहा, जो भी कीमत लगाया 1,000 दीनार, बहुत महंगे ऊंट थे, 1,000 दीनार। अबू जहल ने कहा, ये तीनों ऊंटों की जो कीमत है ना, इसका 1/3 मैं दूंगा बस, यानी 1,000 दीनार में पूरे ऊंट दे दे बस, इससे ज्यादा नहीं। अब अबू जहल इतनी कम कीमत लगाया था जो मक्का के बाजार में भी नहीं थी, उसका हक मार रहा था जो यमन से बाजार में बेचने आया था। लेकिन बात यह थी कि अबू जहल की कीमत के बाद फिर दूसरा कोई कीमत लगाने को तैयार भी नहीं होता। अब बाजार में कोई नहीं आ रहा इससे ज्यादा देने के लिए। अब इससे ज्यादा देगा तो अबू जहल उसको मारेगा, मेरी बोली पर तू कैसे बोली लगाया, क्या तू मेरे से बड़ा सेठ है? वो जमाने का सेठ भी था, मारता था लोगों को। अब वो परेशान हो गया यमनी जुबैदी शख्स। आखिरकार वो कई लोगों के पास गया, बड़े बड़े अशराफ मक्का जो थे उनके पास गया, रिक्वेस्ट किया, कम से कम मेरे जाने भर का हो जाए, यमन पहुंचने का कीमत बढ़ा दो, थोड़ी मेरे ऊंटों की कीमत बढ़ाओ, देख नहीं रहे बहुत कीमती ऊंट है। कोई उसकी नहीं सुना। यहां तक कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान के साथ हरम काबा में बैठे हुए थे, मक्का मुकर्रमा में बैठे हुए थे। वो शख्स हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सीधा आया और कहा, ए अहले कुरैश, तुम्हारे यहां तिजारत के लिए कौन आएगा? तुम्हारे यहां गरीबों का इस्तेहसाल किया जाता है, जुल्म किया जाता है, कीमतें घटा करके ली जाती हैं, गुंडागर्दी है, दादागिरी है, कौन आएगा तिजारत करने? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, कहा, कौन तेरे साथ गुंडागर्दी किया, कौन है तेरे साथ दादागिरी किया? उसने अपना पूरा वाकया सुनाया, मेरे ऊंटों की इतनी कीमत मैंने लगाई, अबू जहल ने गिरा करके इतनी कीमत लगाई और उसकी कीमत के बाद कोई दूसरा कीमत लगाने को तैयार ही नहीं।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। बाजार में हुजूर तशरीफ लाए, बाजार में आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, पूरे बाजार में कोई अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है ये बयान आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये बयान पसंद आया हो तो हमारे चैनल आइनम खान रिएक्ट को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बयान कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। दोस्तों, हम आपके सामने रोज़ाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के नई टॉपिक पर बयान लाते रहेंगे। दोस्तों, आपसे गुजारिश है हमारे चैनल आइनम खान रिएक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाहु खैर।